हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम राजस्थान करंट अफेयर्स के जो वीकली क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करेंगे। ये सेशन आरएस रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार से लेकर फोर्थ ग्रेड, पुलिस एसआई हर एक एग्ज़ाम के लिए जो आरपीएससी एंड आरएसएमएसएसबी आयोग कर्मचारी चयन आयोग करवाता है उसके लिए ये सेशन यूजफुल रहने वाला है। 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक के सारे क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उन्हीं एग्ज़ाम को सम्मिलित किया गया है। और इस एक वीडियो में आपके पूरे वीक का जो करंट अफेयर्स का राजस्थान करंट अफेयर्स का कंटेंट है वो तैयार हो जाएगा। हम करंट अफेयर्स की जो क्विज है वो टेलीग्राम चैनल पर भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो अगर आपको वो अटेम्प्ट करनी है तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं। लिंक मैं आपको कमेंट एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो आज हमारा ये बहुत ही प्यारा सेशन होने वाला है। ठीक है, मैंने ब्यूटीफुल तरीके से हर एक चीज़ को समराइज किया है और बनाया है। आपको बस बने रहना है और एक के बाद एक आपको बस फैक्ट यूं ही तैयार हो जाएंगे आपके। एक जो वीकली एक जो इमेज बनती है क्वेश्चंस की वो बन जाएगी एंड एग्ज़ाम में आप तोड़ के आओगे, फोड़ के आओगे। तो आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलगुरु के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर नंद किशोर पांडे जी हैं, उनको हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर का कुलगुरु नियुक्त किया गया। ठीक है, हरिदेव जोशी जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखना है। ठीक है, जितने भी लोग चर्चा में रहते हैं या जिनका नाम कहीं जुड़ा होता है हमें पता रहना चाहिए कि कौन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर के किस वैज्ञानिक का शोध प्रतिष्ठित जर्नल मॉलिक्यूलर कैंसर में प्रकाशित हुआ है? मॉलिक्यूलर कैंसर एक रिसर्च जर्नल है। ठीक है, उसमें हमारे जयपुर के एक साइंटिस्ट है जो मणिपाल यूनिवर्सिटी में रिसर्च करते हैं, डॉक्टर राजीव नेमा जी, उनका इस जर्नल में रिसर्च पेपर प्रकाशित हुआ है, पब्लिश्ड हुआ है। ठीक है, उनके रिसर्च पेपर का टाइटल क्या था? ऑरोरा काइनेज सिग्नलिंग इन कैंसर फ्रॉम मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग टू टारगेटेड थेरेपी, यानी कैंसर डिजीज से लेकर जो कैंसर डिजीज है उससे रिलेटेड इनका रिसर्च पेपर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह 2025 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से किसे सम्मानित किया जाएगा? ठीक है, ये जो इनको मिला है ये एटीएस एंड एसओजी के एडीजी है और आप जान गए होंगे, काफ़ी चर्चा में रहते हैं। ये हैं श्री वी विजय कुमार सिंह, श्री वी के सिंह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा 14 पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक मिला है। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा, एक सेकेंड। ठीक है दोस्तों, तो 14 पुलिस अधिकारियों व जवानों को पुलिस पदक मिला है। ठीक है, 11 अधिकारियों को योग्यता प्रमाण पत्र मिला है। 4 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र मिला है जो चिकित्सा एवं समाज सेवा, ज्वेलरी डिजाइन, पंचायत स्तर विकास और असाधारण शैक्षणिक उपलब्धि के क्षेत्र में दिया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसका तो आना ही है। एक ग्राम पंचायत है दौलपुरा भीलवाड़ा की। ठीक है, मांडलगढ़ तहसील है, जिला भीलवाड़ा है और पंचायत क्या दौलपुरा, उसको पौधारोपण में सफलता के लिए प्रशस्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, अकोलेड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान श्रेणी के प्रथम पुरस्कार की राशि कितनी है? ठीक है, तो ये जो पुरस्कार है इसमें 3 तरीके के पुरस्कार दिए जाते हैं। जो तीसरा पायदान पर रहता है उसको 2 लाख, जो दूसरे पायदान पर रहता है उसको 3 लाख और जो पहले पायदान पर रहता है उसको 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 है। इसका
पर्पज़ क्या है, दूध उत्पादक किसानों, डेयरी सहकारी समितियों, एमपीसी यानी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव्स यानी दूध उत्पादित करने वाली समितियां, एफपीओ यानी किसान उत्पादक संघ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियों, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस के बीच उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करना, यानी उनके प्रदर्शन को, परफॉर्मेंस को, ठीक है, आउटकम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है। 3 श्रेणी में ये दिया जाता है, ठीक है। पहली श्रेणी है स्वदेशी गाय भैंस नस्लों का पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, ये किसानों के लिए। व्यक्तिगत श्रेणी में यानी एक किसी व्यक्ति को दिया जाता है, ये सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, डीसीएस दूध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादन संगठन, ये नहीं यानी संगठन या समिति, यानी इसमें ग्रुप की बात होती है, तो किसी ग्रुप के लिए चुना जाता है। और सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन, इसको ये मतलब ये तीसरी श्रेणी में इसको पुरस्कार दिया जाता है। इसमें नगद का कोई प्रावधान नहीं है, इसमें सिर्फ आपको एक सर्टिफिकेट, ठीक है, प्रशस्ति पत्र मिलता है, नगद नहीं मिलता। इन दोनों में नगद है, ठीक है, और जो नगद पुरस्कार राशि है वो प्रथम स्थान वाले को 5 लाख, द्वितीय स्थान वाले को 3 लाख, एंड तृतीय स्थान वालों को 2 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है, समझ में आया। ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर मुंबई में हुआ 2025 का उद्घाटन किसने किया, यह हमारी जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी जी, एंड टूरिज्म मिनिस्ट्री भी है, इन्होंने इसका उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा ई अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था बी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व और ई कचरा प्रसंस्करण क्षमता की गणना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होने वाली विभिन्न सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां कितने स्थानों पर आयोजित होगी, तो ये 75 स्थानों पर आयोजित होगी। निर्देश किसने दिया है, निर्देश दिया है हमारी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में। राज्य में 75 स्थानों, शहरों, कस्बों पर 17 अगस्त से 2 अक्टूबर 2025 तक सांस्कृतिक एवं साहित्यिक गतिविधियां आयोजित करने का निर्णय किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान की गौरवशाली कला, संस्कृति एवं साहित्य को संरक्षित, प्रोत्साहित और जन जन तक पहुंचाना इसका पर्पज है। संबंधित अकादमी है, ये भी इनके थ्रू इन कार्यक्रमों को, आयोजनों को आयोजित किया जाएगा। तो पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। तो मैंने पूरी स्लाइड तैयार की आपके लिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं, यार अपनी जो करंट अफेयर्स की बुक है जो आप नोट बनाते हो उसमें भी आप इसको लिख सकते हो, क्योंकि आजकल डिजिटल है। देखो, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि आप हर चीज़ को इस चीज़ को लिखें, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, लेकिन स्क्रीनशॉट लेके उसको ऑर्गेनाइज करना ये बड़ी बात है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ जिसमें आप सब्जेक्ट वाइज है ना, उन जो स्क्रीनशॉट है जो रिलेटेड सब्जेक्ट के, यानी करंट अफेयर का एक बना लिया या किसी और सब्जेक्ट का, हिस्ट्री का बना लिया, तो आप उनको भेज दो एंड आप उसको रिवाइज करते रहो, ठीक है। आप जैसे बाहर हो, कहीं ट्रेवल कर रहे हो एंड कोचिंग जा रहे हो, तो बीच में रास्ते में उन स्क्रीनशॉट को रिवाइज करते रहो। इसको ऑर्गेनाइज करना वो एक बड़ी बात है। आप लिखोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, और आज के टाइम में जब आपके पास इतने डिजिटल चीज़ें हैं, इतने डिजिटल सोल्यूशंस हैं, तो लिखना मेरे हिसाब से ये आप टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत प्रीशियस है, आप सही से आप इसको लगाओ ताकि आपको बेहतर आउटकम मिले। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ है, बीकानेर में, ललित कला अकादमी जयपुर में, राजस्थान उर्दू अकादमी ये यहाँ पे था, सॉरी फॉर द टाइपिंग मिस्टेक, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर में, राजस्थान साहित्य अकादमी जयपुर में, राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर में, एंड राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी जयपुर में, और राजस्थान पंजाबी भाषा ये भी यहाँ पे था, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स। राजस्थान पंजाबी भाषा अकादमी भी कहाँ है, श्री गंगानगर में। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें याद करने का तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, आप अपना खुद भी बना सकते हो। इसमें ऐसा है कि देखो, राजस्थान में वो कौन से क्षेत्र है जहाँ पर
पंजाबी भाषा का प्रभाव है। तो उत्तरी क्षेत्र राजस्थान के उत्तर में क्या आता है, श्री गंगानगर। तो ये तो होगा इस तरीके से याद। बाकी जो ऊपर वाली ये तीन है आप याद कर लो। एक तो राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में, एंड राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर में। ये तीनों याद कर लो। उसके बाद जो सारा जो बचते हैं उनका आंसर जयपुर है। ओके, ये हमारा अगला क्वेश्चन। जयपुर में शुरू हुए ऑपरेशन सिंधु 2.0। देखो, एक तो जैसे ये ऑपरेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेशन सिंदूर आगे, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर है जो हमने पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवादी या पाकिस्तानी आतंकियों ने जो पहलगाम में जो किया उसका बदला लेने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया इंडियन मिलिट्री के नेतृत्व में, इंडियन मिलिट्री, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो अब ये काफ़ी फेमस है, फेमस वर्ड है। तो इससे मिलते जुलते वर्ड भी अब क्या कि फ्रेम होने लगते हैं, क्योंकि जन भावना होती है। तो भक्ति है, देशभक्ति इसको बोलते हैं कि जो चीज़ होती है आप सपोर्ट करते हो। इन चीज़ों में हमारे लिए ये है कि हमें हर एक चीज़ को ध्यान से देखना है, क्योंकि जैसे ऑपरेशन सिंदूर ये मिलते जुलते वर्ड है। एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि आप इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 दे देंगे और आपको कह देंगे कि इंडिया द्वारा पाकिस्तान पर की गई पहलगाम अटैक के जवाब में कार्रवाई, और आप खुश हो जाओगे, ओहो ये तो सबको पता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 है, ये जयपुर में कल्पतरु संस्थान के द्वारा चलाया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य है सिंदूर के पौधों का रोपण और वितरण। है उससे चीज़ से जुड़ा हुआ ही, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। अब फर्क कितना आप दे सकते हो, आपके लिए ये फर्क 2 नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है, या फिर जो इसका 1/3 है या 1 नंबर बढ़ा सकता है, या इन दोनों का 1/3 कम भी कर सकता है, ठीक है। आगामी 15 जनवरी 2026 को आर्मी डे परेड का आयोजन पहली बार आमजन के समक्ष आर्मी सतह से बाहर किस शहर में किया जाएगा। तो दोस्तों पहली बार राजस्थान में जो आर्मी डे परेड है वो आर्मी क्षेत्र से बाहर होगी, ठीक है, और ये जयपुर में आयोजित की जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। 79वें स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह 2025 में राजस्थान में कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हुआ बरकतुल्ला खान, ये स्टेडियम पूछा जा सकता है, जोधपुर में ये स्टेडियम है। यहाँ राज्य स्तरीय हमारा समारोह हुआ। अध्यक्षता की समारोह की हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला 550 ड्रोन वाला ऑपरेशन सिंदूर 100 स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर कहाँ आयोजित हुआ। तो ये भी जोधपुर में हुआ। 2025 में लाल किले पर होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह में राजस्थान से विशेष अतिथि के रूप में किन्हें आमंत्रित किया गया। तो इसमें 3 महिला सरपंचों को आमंत्रित किया गया है, ठीक है। अब इनका चयन किस तरीके से किया गया इसके बारे में पढ़ते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत ओडीएफ प्लस घोषित आदर्श पंचायतें जो स्वच्छता, सुरक्षित जल, महिला नेतृत्व और सतत विकास में अग्रणी, यानी वो पंचायतें जो ओडीएफ प्लस से घोषित की जा चुकी है, तो उन गाँव की पंचायतों की सरपंचों को बुलाया गया। कौन कौन थी इसके बारे में हम पढ़ते हैं। रारा पंचायत है डीग जिले की, कुसुम सिंह इसकी सरपंच है, उसको बुलाया गया। और ये प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत है। इस चीज़ को आप याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रारा डीग जो जिले की पंचायत है वो प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत है। ब्लॉक व जिले की पहली ओडीएफ प्लस पंचायत और आत्मनिर्भरता और तकनीकी समावेशन कार्य कुसुम सिंह के द्वारा करवाएंगे। गीता देवी पटेल जो जोधपुर जिले की 40 पंचायत की सरपंच है, इन्होंने स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन, प्लास्टिक और प्रतिबंध कचरा प्रबंधन केंद्र, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन जैसे कार्य करवाए। एंड गड़ेपान पंचायत कोटा जिले की और सरपंच रेखा भाई, इन्होंने स्वच्छता व जल संरक्षण, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, खेल और मनरेगा से ग्रामीण विकास जैसे कार्य करवाए। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1 2 3 सरपंचों को बुलाया गया, ये एक पहली बात, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। दूसरा उनका जो चयन है स्वच्छ भारत
ग्रामीण मिशन का जो ODF प्लस घोषित आदर्श पंचायतें हैं, इनके तीनों के नाम कुसुम सिंह, और ये कहाँ की किन पंचायतों की ये सरपंच है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो ये फैक्ट है, इसको याद रखना कि प्रदेश की पहली डिजिटल सक्षम ग्राम पंचायत तुडारे डीग, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 11 अगस्त 2025 को झुंझुनू में किसानों को कितनी राशि का डिजिटल दवा भुगतान किया गया। देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के डिजिटल दवा भुगतान के लिए एक कार्यक्रम किया गया झुंझुनू में, किसकी अध्यक्षता में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, और हमारे जो CM है भजन लाल जी, वो भी उपस्थित थे। तो इसमें 3200 करोड़ रुपए के डिजिटल दवा भुगतान किया गया, उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सीधा किसानों के खातों में पहुंचाया गया। हाल ही में परिसमन के बाद राजस्थान में कुल कितने वार्डों में निकाय चुनाव होंगे। आगे जो चुनाव होंगे, हालांकि अभी तक कहा जा रहा है कि दिसंबर में प्रस्तावित है, लेकिन डेट आगे पीछे हो सकती है। तो 10,175 जो वार्ड निकाय है उनमें चुनाव होंगे। परिसमन के बाद ये जो वार्डों की संख्या बढ़ गई है। ठीक है दोस्तों, तो वर्ष 2019 में 196 नगरीय निकाय थे, अब नगरीय निकाय 309 हो गए, वार्ड की संख्या 10,175, और नगर निगम पहले 13 थे, अब 10 हो गए। ठीक है, क्योंकि जयपुर, जोधपुर, कोटा में 2 की जगह पे 1 ही नगर निगम होगा। ओके फ्रेंड्स, राजस्थान में जनगणना 2027 के सुव्यवस्थित क्रियान्वयन हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है। अब इसका जो आंसर होगा ना, वो मुख्य सचिव होगा, क्योंकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उस समिति का अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। अब चूंकि अब इसमें आपका 2 टेस्ट हो गया, एक तो आपको समिति का नॉलेज होना चाहिए कि समिति में अध्यक्ष कौन होता है, दूसरा कौन कौन है, जो हम पढ़ते हैं ना, हु इज हु, हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें मुख्य सचिव कौन है, तो ये सुधांशु पंत, इसका ये सही आंसर होगा। सदस्य कौन है, विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव, जैसे ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, नगरीय विकास विभाग आदि, व आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के निदेशक इसके सदस्य होंगे। संयोजक कौन है, जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक इसके संयोजक होंगे। कार्य क्या है, जनगणना के विभिन्न चरणों में परिवीक्षण, मार्गदर्शन व विभागों में समन्वय स्थापित करना इस समिति का कार्य है। प्रशासनिक विभाग, सांख्यिकी विभाग है। इसका कार्यकाल कब तक होगा, इसका कार्यकाल 2027 तक, या जब तक जनगणना का कार्य संपन्न हो जाए। हाल ही में स्वच्छता योद्धा सम्मान कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया। ये जयपुर में आयोजित किया गया नगर निगम कलेक्टर के द्वारा, और इसमें अध्यक्षता करी थी, मुख्य अतिथि थे हमारे राज्यपाल श्री हरिभाऊ किशन राव बागड़े। राजस्थान वन विभाग का पहला डॉग स्क्वाड कहाँ तैनात किया गया है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। ठीक है, और बाघिन मछली का स्मारक भी यहाँ स्थापित किया गया है, लोकार्पित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में हाल ही में शुरू किए गए मिशन ओबिलोस का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य मोटापे से संबंधित बीमारियों की रोकथाम। ठीक है, मिशन ओबिलोस का। राजस्थान का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक कहाँ शुरू किया गया, बस्सी कहाँ है, जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, तो पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक राजस्थान का ये है। प्रदेश का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक बस्सी में शुरू किया गया, जिससे बछड़ियों की जन्म की संभावना 90% तक बढ़ेगी। प्लांट की स्थापना RCDF और NDDB के सहयोग से की गई। अमेरिका से मशीनें लाई गई है। उद्देश्य अच्छे नस्ल की गाय दूध उत्पादन में वृद्धि और नर पशुओं की संख्या को नियंत्रित करना इसका लक्ष्य है। हाल ही में पहली बार आयोजित नगम सभा बाल सत्र किसके सहयोग से संपन्न हुआ, ये जयपुर में संपन्न हुआ, और डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी के द्वारा ये संपन्न हुआ है। ठीक है, सही आंसर है डिजिटल बाल मेला और फ्यूचर सोसाइटी। जयपुर के मृदुल भटनागर और वर्णाली शर्मा द्वारा विकसित डिवाइस की समस्या को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है। ध्वनि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई है, और इनको भारत सरकार से पेटेंट भी मिल गया है, इसलिए ये खबर बहुत इम्पोर्टेंट है।
डिवाइस भी इम्पोर्टेंट है, एंड ये मृदुल भटनागर और वर्णाली शर्मा भी इम्पोर्टेंट है, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। जयपुर में हाल ही में शुरू की जाने वाली देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस किस संस्था की पहल है? सबसे पहले तो देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस कहाँ चलाई गई? जयपुर में। ये आपका एक सवाल हो गया। किस संस्था के द्वारा? भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड के द्वारा। ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों। कृषक उपहार योजना में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार उपहार कूपन किन किसानों को ही मिलेंगे? ठीक है, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर होगा जो ई नाम पोर्टल पर बिक्री कर ई पेमेंट से भुगतान लेंगे। सर पहले तो आप चेक से लो, नगद लो या ई पेमेंट लो, ऑनलाइन पेमेंट लो, सबको एक कूपन मिलता था। अब इस सरकार ने स्कीम में संशोधन किया है कि जो ई पेमेंट एक्सेप्ट करेंगे, प्राप्त करेंगे, ई पेमेंट से भुगतान लेंगे, उन्हीं को इस योजना का, कृषक उपहार योजना का लाभ मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो पढ़ते हैं इसके बारे में हम। राज्य सरकार ने ई नाम पोर्टल पर बिक्री करने वाले और ई पेमेंट से भुगतान प्राप्त करने वाले किसानों को उपहार कूपन देने का प्रावधान किया गया। प्रत्येक 10,000 रुपये की बिक्री पर कूपन मिलेगा। ठीक है, यानी आप 1 लाख की बिक्री करते हैं तो 10 कूपन मिलेंगे। और ज़्यादा 6 माह में मंडी स्तर पर 50,000, 30,000 और 20,000 के पुरस्कार, यानी 6 माह में लॉटरी निकलेगी। जो पहले स्थान पे आएगा उसको 50,000, दूसरे स्थान पे आएगा उसको 30,000, और जो तीसरे स्थान पे आएगा उसको 20,000 रुपये मिलेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का आधिकारिक शुभारंभ 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो ये सूरतगढ़ में किया था। ठीक है दोस्तों। नेशनल मास्टर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में 63 किलो मास्टर 1 भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता अनीता राठी ने। बाड़मेर की अनीता राठी ने 63 किलो मास्टर 1 भार वर्ग में 1 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीते। स्वर्ण इसने बेंच प्रेस में, और रजत इसने स्क्वाट, डेड लिफ्ट और ओवरऑल कैटेगरी में कुल 990 किलोग्राम वजन उठाकर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में 54 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो ये है निशा गुलेरिया। ठीक है दोस्तों, और ये चूरू से बिलोंग करती है। ये इसका सही आंसर होगा। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ों को समझने में आसानी हुई होगी, आपका पूरा रिवीजन हुआ होगा। इसी तरह के वीकली वीडियो के लिए, डेली करंट अफेयर्स वीडियो के लिए एंड मंथली करंट अफेयर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बने रहिए हमारे साथ।